कुनरकी में आयोजित हुई बसपा की जनसभा में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सपा के गुंडाराज से जनता तंग आ चुकी है और बसपा की नीतियों को ही याद कर रही है। बसपा सरकार सभी और मनुष्यों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। कुनरकी में आयोजित हुई बसपा की जनसभा में हजारों की तादाद में जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल और योजनाओं से लोगों को अवगत करवाया गया। बहुजन समाज पार्टी सरकार में मंत्री रहे और कुनरकी विधानसभा 29 के बसपा प्रत्याशी हाजी अकबर हुसैन के समर्थन में आयोजित जनसभा में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि बसपा सरकार के शासन काल में सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और सभी के विकास के लिए योजनाएं बनाकर उन पर ईमानदारी से कार्य हुआ था। प्रदेश की सपा सरकार के गुंडाराज और भ्रष्टाचार से जनता तंग आ चुकी है और वो प्रदेश में बसपा का ही शासन चाहती है। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री व बसपा प्रत्याशी हाजी अकबर हुसैन ने कहा, लेकिन यहाँ बहुजन समाज पार्टी का भी इतिहास रहा है। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद सीटें जीती थी 1996 में, तो इस विधानसभा कुनरकी ने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया था और यहाँ से अपना उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की शक्ल में जिताकर भेजा था। साथियों, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वक्त कम है। हमारे मेहमान खुसूसी नमाज के बारे में, नमाज की पाबंदी से, नमाज के फर्ज अदा करने में पाबंदी से अमल करते हैं। इसलिए दोस्तों, जो आपके ऊपर इस सरकार में गुजरी है उसे मैं इस स्टेज से दोहराऊं, उन बातों को आप बखूबी जानते हैं। मेरे किरदार के बारे में भी कोई ऐसा इस क्षेत्र में नहीं होगा जो दोस्तों मेरे किरदार से वाकिफ न हो। क्योंकि 40 साल की राजनीति में दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी में पूरे 40 साल तक किरदार को सुधारने का काम किया है। और दूसरा काम दोस्तों, आवाम की खिदमत करके अल्लाह ताला की खुशनुदी और उसका करम हासिल करने का काम किया है। दोस्तों, मैंने काम क्षेत्र के साथियों के जब उन्होंने मुझे ताकत दी, इसलिए काम, इस नियत से काम किए कि 10 जगह बैठकर मेरी तारीफ करेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री व बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान में 1000 और 500 के नोट बंद कराया हूँ। अब हिंदुस्तान की सारी लड़कियों की शादियाँ ट्राई फेस, ये अंगूठा दिखा के बोल रहे हैं मोदी जी। वाह मोदी जी, आपने देश की सारी लड़कियों की शादियाँ बंद करा दी और फिर बहादुरी बता रहे हो, ट्राई फेस बता रहे हो। वैसे मोदी जी अपनी तकरीर जब करते हैं तो अपनी तकरीर में, अपने भाषण में कभी धमकाते हैं, कहते 50 दिन के बाद जो भी लाइन में खड़ा होगा सब बेईमान होंगे, मैं इन बेईमानों को देख लूंगा। अरे भाई, बेईमान है। हमारे देश के किसान लाइन में लगे, हमारे देश के मजदूर लाइन में लगे हुए, मेहनत मशक्कत की कमाई के वापस लेने के लिए अपना पैसा लाइन में लगे। क्या इनका भ्रष्टाचार का पैसा? मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी बहनों, 200 लोग मर गए मेरे साथ नोटबंदी की वजह से। 200 लोग मर गए। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, ये 200 लोग जो मरे, इनका कातिल कौन है? मोदी जी, आपको हिसाब देना पड़ेगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। और अगर आप हिसाब नहीं देते तो इस 2017 के विधानसभा के चुनाव में मैं अपनी जिंदगी इन्हीं के सहारे, इन्हीं की खिदमत करके मैं बिताऊंगी, इन्हीं की सेवा करके बिताऊंगी। और आज तक बराबर तब से खिदमत करती चली आ रही, परिवार त्याग दिया। मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं मैं चाय बेचता था। अरे भाई, तुमसे पूछ कौन रहा है कि क्या बेचते थे? कहते हैं मैं चाय बेचता था। अरे तुम तो मुसीबतें बेच रहे हो पब्लिक की। चाय कहाँ बेच रहे हो? अब तो मुसीबतें बेच रहे हो पब्लिक की। कहते हैं मैं चाय बेचता था। मेरी माँ, मोदी जी कहते हैं कि मेरी माँ पड़ोस के घर में झूठे बर्तन साफ करती थी, दूसरे घर में पानी भरती थी, मजदूरी करती थी। भाई, ये तुम्हारा मामला है। मैं सभी माँ बहन बेटियों की इज्जत करता हूँ, चाहे जिसकी। मैं सभी माँ बहन बेटियों की इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम हमसे क्यों बता रहे हो कि मैं चाय बेचता था, मेरी माँ मजदूरी करती
थी, बर्तन साफ करती थी, लेकिन जब बता रहे हो तो मोदी जी, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में पढ़ा कि आपने प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक 80 करोड़ के कपड़े पहन डाले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक 80 करोड़ के कपड़े पहन डाले। मोदी जी, मैं जानना चाहता हूँ, ये देश जानना चाहता है, यहाँ बैठे हुए लोग जानना चाहते हैं कि चाय बेचने वाले के पास, बर्तन मांगने वाली माँ के बेटे के पास कपड़े बनवाने के लिए 80 करोड़ रुपए कहाँ से आए? ये 80 करोड़ काला धन है, ये सफेद धन है? मोदी जी आपको बताना, ये कौन सा धन है, कहाँ से आ गए? प्रधानमंत्री का कोई सरकारी फंड भी नहीं होता, कपड़े बनवाने का कोई सरकारी फंड नहीं होता है, क्या आपने सरकारी फंड से बनवा लिया? मोदी जी 80 करोड़ कहाँ से आए? एक दिन में 4 जोड़ कपड़े पहनते हो, 1 जोड़ कपड़ा 10 लाख का बनवाते हो, वारे चाय बेचने वाले, क्या कहने चाय बेचने वाले, सिर्फ कपड़े बनवाने में आपने 80 करोड़ लगा दिए, बाकी और जो खर्च है वो अपनी जगह। मोदी जी, आपकी महिमा परंपार है, क्या कहने मोदी जी, कभी कुछ कब तक चलेगा ये ड्रामा? इस दौरान करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों ने सपा छोड़कर बसपा की सदस्यता ग्रहण की। जनसभा में मुख्य रूप से मंडल कोऑर्डिनेटर रजनीकांत जाटव, पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन असलम खां, शफीक खां, गुफरान खां, शान आलम, मुशाहिद हुसैन, मुफ्ती इमरान हनफी, एहसान पाशा, रामनाथ प्रधान, वसीम अकबर, सलीम अकबर, हाजी मोहम्मद यूनुस प्रधान, मोहम्मद यूसुफ उर्फ कल्लू प्रधान, डॉक्टर नईम अकबर, अजीम अकबर, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद रफी, शमसुल हसन, मुख्तार सैफी, कमरे आलम, जाहिद हुसैन, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद रैयान तुर्की, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद उमर समेत हजारों की तादाद में बसपा समर्थक व कार्यकर्ता मौजूद रहे।